मैं आज इस पीसी में उपस्थित तमाम छात्र युवा संगठन और आप सभी मीडिया के साथी जितने भी आए हैं सभी को शुक्रिया कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आने वाले चुनाव, इस 24 का चुनाव, ये चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव होने जा रहा है। जहाँ ये तय होगा इस 24 के चुनाव के बाद कि इस देश का भविष्य कैसा होगा, कि ये देश मणिपुर जैसा जलता हुआ मॉडल बनेगा या ये देश भगत सिंह, अंबेडकर, सावित्री, फातिमा का सपनों का देश बनेगा। ये चुनाव तय करेगा कि जिस तरह अभी देश के विश्वविद्यालयों से अध्यापक, स्टूडेंटों को निष्कासित किया जा रहा है, पार्लियामेंट से सांसदों को निष्कासित किया जा रहा है, खेल के मैदान से खिलाड़ियों को निष्कासित किया जा रहा है, ये मॉडल इस देश में और बढ़ेगा या फिर ये देश में हमारा शिक्षा और रोज़गार, इसका बात और इसके मांग ये और हम लोग मजबूत कर पाएंगे। ये चुनाव ये तय करने जा रहा है। और बाकी तमाम साथियों ने आप लोगों के पास रखा देश का जो मौजूदा स्थिति है और जो स्थिति के चलते हम लोगों ने यंग इंडिया के बैनर के तले पूरा देश भर में जो कैंपेन चला रहे थे, हम लोग दिसंबर से एक कैंपेन लॉन्च किए थे जहां लाखों के तादाद पर स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सभी स्टूडेंटों के पास हम लोग पहुंचे और सिग्नेचर कैंपेन करवाए। और उसके बाद 50 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जो रेफरेंडम करवाए। और एक तरह से ये हम लोगों का एक कोशिश था कि जिस तरह ये सरकार जो हमारा बुनियादी सवाल है उस सवाल को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उस सवाल को शिव मंदिर मस्जिद पे उलझाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ जो हमारा बुनियादी सवाल है, हमारा जीने मरने का सवाल है, उस सवाल को आगे लाया जाए। और हम लोग इस रेफरेंडम में देखा कि यंग इंडिया इस सवाल के साथ खड़े हैं। यंग इंडिया मोदी सरकार की ये जो पूरा साजिश है, देश का हर संस्था, देश का हर एक चीज़, इसको ख़त्म करने का जो साजिश है, हमारा शिक्षा रोजगार को ख़त्म करने का जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ यंग इंडिया खड़े हैं। लगभग 1 लाख के ऊपर स्टूडेंट यूथ इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया और वो लोग पूरा खारिज किया मोदी सरकार का ये जो पूरी तरह से हमारे ऊपर एक हमला है, इस हमले की कोशिश को। और इसके चलते हम तमाम छात्र युवा संगठन एकजुट होके ये तय किए हैं कि ये सरकार सबसे ज़्यादा अगर किस चीज़ से डरता है तो है सवालों से, कि किसी को सवाल पूछने नहीं दिया जाए, कि सवाल अगर कोई पूछता है तो वो उसको जेल में डालेगा। हमारे दिमाग में कर्फ्यू जारी करने का पूरा एक कोशिश ये मोदी सरकार चला रहा है। और इसलिए हम लोग जो चार्टर लाए हैं, ये पूरा जो 10 साल है और ये 10 साल जिस तरह से हमारे ऊपर एक कहर की तरह बरसा है, उसके खिलाफ हम लोग जो चार्टर लाए हैं उसको और आगे बढ़ाते हुए आने वाले 28 फरवरी दिल्ली में हम लोग तमाम छात्र युवा संगठन, तमाम आंदोलन के मंच, पूरा देश भर से हम लोग दिल्ली में आएंगे और ये आवाज़ एक साथ उठाएंगे कि यंग इंडिया का जो सवाल है, अगर ये सरकार यंग इंडिया का सवालों का जवाब देने के लिए नहीं तैयार है तो आने वाले 2024 में यंग इंडिया इस सरकार को जवाब देगा। तो 28 तारीख इसलिए हम लोग दिल्ली में जो रैली करने जा रहे हैं, यंग इंडिया रैली चलो दिल्ली, उस रैली में और भी तमाम संगठन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हो पाए हैं किसी न किसी वजह से, लेकिन पूरी तरह से हम लोगों के साथ समर्थन ज्ञापन किए हैं। NSUI हो, CRJD हो, बहुत सारे ऐसे संगठन है, बहुत सारे आंदोलन के मंच है जो इस पूरे प्रक्रिया के साथ, ये पूरे कैंपेन के साथ अपने समर्थन ज्ञापन किया है। और इस दायरे को और भी आगे बढ़ाते हुए और भी बड़ा करते हुए हम लोग हमारे आवाज़ को और बुलंद करेंगे और आने वाले 28 तारीख को दिल्ली में फिर एक बार इस देश का यंग इंडिया का आवाज़ गूंजेगा। क्योंकि इस देश यंग इंडिया को अगर देश का फ्यूचर कहा जाता है
और यंग इंडिया का फ्यूचर ख़त्म करने की कोशिश चल रहा है, इसका मतलब देश का फ्यूचर ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश चल रहा है। ये देश बचाने की लड़ाई, हमारे शिक्षा रोजगार बचाने की लड़ाई के लिए हम लोगों का ये मुहिम और आगे बढ़ेगा। शुक्रिया।